हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक आईआईटी मेंस 2018 का क्वेश्चन करते हैं। ये चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स है, एनर्जेटिक्स। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन वर्डिंग्स पे ध्यान देना हो तो एज यूजुअल जितने भी आईआईटी क्वेश्चंस होते हैं और सिली मिस्टेक से बचना होता है। एंड यू विल सी कि अगर आप कोई सिली मिस्टेक करेंगे तो असली आंसर की जगह कोई दूसरा आंसर जो दिया हुआ है वो उससे मैच हो जाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए लेट्स डू द क्वेश्चन। पहला क्या है, कंबस्शन ऑफ बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर गैस निकलती है, वाटर लिक्विड निकलता है सॉरी, और 25 डिग्री पे हीट ऑफ कंबस्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिया हुआ है -3263.9 किलो जूल पर मोल, और हीट ऑफ कंबस्शन एट कांस्टेंट प्रेशर निकालना है, और ये चार वैल्यूज दी हुई। तो अगर आप याद करें जो हमने क्लास में किया था कि हीट ऑफ कंबस्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब होता है डेल्टा यू, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और हीट ऑफ कंबस्शन एट कांस्टेंट प्रेशर होता है डेल्टा एच, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी। तो ये दिया हुआ ये निकालना है। जहां आपको ये पता चला, सिंपल क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये फॉर्मूला लगा देना। डेल्टा एन जी क्या है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट का जो डेल्टा निकलता है वो, लेकिन यहाँ जो जी दिया हुआ है दैट इज ओनली फॉर गैसेस। आर गैस कांस्टेंट है, आर की वैल्यू आपको मालूम है 8.31 जूल्स पर केल्विन मोल दी हुई है। टी टेम्परेचर हो गया। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसके लिए हमको डेल्टा एनजी के लिए रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो बेंजीन लिक्विड, अब थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको क्लास में बताया था, जो भी रिएक्शन लिखेंगे उसका स्टेट बहुत जरूरी हो जाता है लिखना। बेंजीन लिक्विड प्लस O2 गैस विल गिव CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। C6 तो ये 6CO2 हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया। H6 तो ये 3H2O हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब केवल वाटर बचा। वाटर हमारा यहाँ पे कितना है, 6 2 12 प्लस 3 15, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15/2। अब इस तरह से लिखने का एक दूसरा मकसद भी है। आप लोगों को कई बार याद होगा कि क्लास में क्या कराया जाता है, ये 2 लिख दिया गया, ये 15, ये 12, ये 6 कर दिया गया। ये भी सही है, लेकिन क्लास में मैंने बताया था ये आपको इस तरह से ही लिखना है। रीजन क्या है, ये पर मोल ऑफ बेंजीन दिया हुआ है, तो आप इसको 1 ही रखिए, नहीं तो कैलकुलेशन में आंसर फिर आपका डबल हो जाएगा या हाफ आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन क्या स्टोइकियोमेट्री एक्सरे से करके। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इसको हरदम 1 रखिए। अब डेल्टा एनजी निकाल लीजिए। डेल्टा एनजी क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है, 6 प्लस 3, यहाँ पे क्या है 1 प्लस 15/2। ये आपको सही लग रहा है, ये गलत है, मैंने जानबूझ के दिया है। हमको केवल गैसेस लेनी है। ये लिक्विड है, इसको हटा दीजिए, ये लिक्विड है, इसको हटा दीजिए, तो बचेगा 6 माइनस 15/2 हो जाएगा -3/2। क्लियर? अब इस फॉर्मूला को लगा दीजिए। डेल्टा एच हमारा कितना हो गया, -3263.9 प्लस डेल्टा एनजी की जगह -3/2 लिख दिया मैंने, और आर की वैल्यू दी हुई है 8.31, और टी की वैल्यू है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जैसा आप लोग को मालूम है टी हरदम केल्विन में लिया जाता है, तो 298। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो सही नहीं होगा, और वो आंसर दूसरा भी दिया होगा कहीं, तो मिस्टेक होने की चांस है। वाई मिस्टेक क्या हुई है, ये किलो जूल्स में है, ये देखिए किलो जूल्स,
और ये जूल्स में है, तो इसको हमको किलो जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1000। तो ये यूनिट्स का है, ध्यान रखना पड़ेगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -3267.6 किलो जूल्स। तो आंसर आपका डी हो गया, जहां आपने ये किया +4। अदरवाइज सिली मिस्टेक यहाँ 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 कहीं भी करेंगे तो कोई दूसरा आंसर आ जाएगा और आपका -1 हो जाएगा। क्लियर? तो ये बहुत सिंपल है।